कालदंड की छाया। कालदंड, जहां सूरज भी डरता है। भारत के मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, कालदंड। यह गांव अब सरकारी रिकॉर्ड में विलुप्त घोषित हो चुका है। कोई वहां जाना नहीं चाहता, और जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में गांव शापित था, या यह सब सिर्फ एक भ्रम था, या फिर कोई अदृश्य शक्ति इस गांव को निगल चुकी थी। तू सच में उस गांव में जा रहा है? यह सवाल था अर्जुन का, जो अपने दोस्त रघु की जिज्ञासा और पागलपन से परेशान था। रघु एक यूट्यूबर था, जो भूतिया भारत नाम से एक चैनल चलाता था। पिछले कुछ महीनों से वह देश भर के डरावने स्थलों पर जा चुका था, लेकिन अब उसने कुछ और ही सोच लिया था, कालदंड गांव में एक रात बिताने का। रघु को हाल ही में एक गुप्त पत्र मिला था। उसमें लिखा था, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो कालदंड आओ, अमावस की रात। समय, रात 12 बजे। स्थान, पुरानी हवेली के पीछे की बावड़ी। एक गवाह। रघु समझ गया था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है, या शायद आखिरी। गांव की सीमा रेखा रघु अकेला नहीं था। उसके साथ थे दो लोग। वन, नेहा, उसकी गर्लफ्रेंड और टीम की कैमरा ऑपरेटर। टू, विक्रम, साउंड टेक्नीशियन, जो खुद भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। तीनों ने गांव तक पहुंचने के लिए जीप किराए पर ली, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने चेतावनी दी, जिस भूमि पर सूरज की किरणें भी कांपती हैं, वहां इंसान का क्या ठिकाना। लौट जाओ, कालदंड की मिट्टी भी जीवित को निगल जाती है। पर रघु का जुनून अडिग था। कैमरे ऑन हुए और वो तीनों कालदंड में दाखिल हो गए। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़े हुए मंदिर, सूखे कुएं और जले हुए पेड़, जैसे गांव ने खुद को निगल लिया हो। रघु ने कहा, यही है हमारी कहानी की शुरुआत। कैमरा रोल करो। वह जो दीवारों में रहता है, रात के 9 बजे थे। रघु, नेहा और विक्रम अब गांव के बीचों बीच उस पुरानी हवेली के पास पहुंच चुके थे, जिसका जिक्र पत्र में था। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों में काई जमी थी और छत से चमगादड़ उलटे लटके थे। नेहा ने धीरे से कहा, कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह सिर्फ वीरान नहीं बल्कि जिंदा लगती है। रघु ने जवाब दिया, हमें वीडियो बनाना है, चलो अंदर। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। कैमरा ऑन था। विक्रम धड़कते दिल से साउंड रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक थक थक थक, सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आवाज आई, लेकिन कोई नहीं था। नेहा कांपते हुए बोली, ये आवाज ऊपर से आ रही है। तीनों ऊपर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने एक कमरा खोला, कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, मैं अब भी यहीं हूं, दीवारों में। और ठीक उसी पल दीवार से किसी औरत की चीख निकली। तीनों ने भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कालदंड का अभिशाप किसी तरह वे तीनों नीचे भागे और हवेली से बाहर निकले। रघु हांफते हुए बोला, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। ये वीडियो हमें रातों रात फेमस कर देगा। विक्रम चिल्लाया, क्या पागल हो गया है? ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये असल मौत है। नेहा की नजर तभी हवेली के पीछे बने पुराने कुएं पर पड़ी। वही बावड़ी जिसका जिक्र उस गुप्त पत्र में था। बावड़ी पर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, यहां जिसे भी मारा गया वो फिर कभी मुक्ति नहीं पा सका। रक्त से सींचा गया सत्य आज भी जीवित है। रघु ने नीचे झांक कर देखा, और उसे नीचे कुछ झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। उसने कैमरा उठाया और रस्सी से नीचे उतरने लगा। विक्रम और नेहा ने मना किया, लेकिन रघु की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, सच। जैसे ही रघु नीचे पहुंचा, उसने देखा एक कंकाल जंजीरों से बंधा हुआ था, और उसके पास एक तांबे का पुराना संदूक। रघु ने संदूक खोला। अंदर एक प्राचीन ताम्रपत्र था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, कुएं में अंधेरा गहराने लगा और दीवारों से खून टपकने लगा। एक रहस्यमयी औरत की आवाज गूंजी, अब तुमने सत्य छेड़ा है, अब तुम भी शापित हो। रूह का न्याय रघु किसी तरह बाहर आया, पर उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें सुर्ख, शरीर कांप रहा था। नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ नीचे? रघु बुदबुदाया, वो वो अब मेरे अंदर है। उस रात कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ, जिसे देखकर इंसान का खून जम जाए। रघु आधी रात को अपने आप हवेली की ओर चला गया। नेहा और विक्रम ने उसका पीछा किया। हवेली में रघु जमीन पर गिरा पड़ा था,
उसके आसपास 7 जलते हुए दीपक थे, जैसे किसी प्राचीन आत्मा की पूजा हो रही हो। तभी हवेली के बीचों बीच एक महिला की आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी, जलता चेहरा और आंखों में लपटें। उसने कहा, मैं कालदंड की रानी हूं। मुझे 300 साल पहले जलाकर मार दिया गया क्योंकि मैंने मुगलों से गांव को बचाया था। अब तक कोई मेरा सत्य नहीं जान पाया, सिवाय इसके। उसने रघु की ओर इशारा किया। अब ये मेरा माध्यम है। मेरा सत्य पूरी दुनिया को दिखाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगी। नेहा ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और रघु से कहा, अगर तुम्हें सच में उसका संदेश देना है तो चलो, हम वीडियो बनाएंगे पूरी सच्चाई के साथ। वीडियो की शुरुआत वही गुप्त क्लिप है, रघु की रिकॉर्डिंग जिसमें हवेली की दीवारों से आवाज आ रही है। नेहा की आवाज ओवर में आती है। जो आप अब देखने जा रहे हैं वो किसी हॉरर फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चा भूतिया दस्तावेज है। पुरोहित की भविष्यवाणी हवेली में आत्मा का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। रघु पूरी तरह उस आत्मा के वश में था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से सिर्फ संस्कृत में मंत्र निकलते थे जो उसने कभी सीखे नहीं थे। नेहा और विक्रम पूरी तरह भयभीत थे, पर अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। इसी बीच गांव की सीमा पर उन्हें मिला एक बूढ़ा साधु, वही जिसने उन्हें पहले रोका था। वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वह था आचार्य विदेह, वही ब्राह्मण जिसका वंशज 300 साल पहले रानी को अग्नि से बचा नहीं पाया था। उसने कहा, उस आत्मा को केवल एक ही चीज मुक्त कर सकती है, न्याय। रघु को एक प्राचीन यज्ञ में बैठाना होगा जहां वह आत्मा अपनी बात कहेगी। अगर तुम झूठ बोले तो तीनों मर जाओगे, पर अगर सच्चाई को कैमरे में दिखा दोगे तो वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। नेहा ने निर्णय लिया, हम उसकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे। हम रानी को न्याय दिलाएंगे। काल रात की यज्ञ सभा, अमावस की रात, कुएं के पास बने पुराने चबूतरे पर एक यज्ञ मंडल सजाया गया। चारों ओर दीपक जल रहे थे और हवेली की ओर से आती लहराती परछाइयां माहौल को और भयावह बना रही थीं। रघु को यज्ञ में बैठाया गया। आचार्य विदेह ने वेद मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी अचानक हवेली की ओर से एक जोरदार चीख गूंजी, मैं तैयार हूं, मुझे न्याय चाहिए। रघु की देह कांपने लगी और वह पूरी तरह आत्मा के वश में आ गया। अब रानी की आत्मा ने उसकी जुबान से अपनी कहानी बताई। 300 साल पुरानी सच्चाई। वर्ष 1725 कालदंड एक शांत, सुंदर गांव था, जिसकी रक्षा करती थी रानी देवयानी, एक योद्धा और विदुषी। मुगल सेनापति जफर अली खान ने उस गांव पर हमला किया। रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उसका सामना किया और गांव को बचा लिया। लेकिन गांव के ही एक पुरोहित बलवीर, जो रानी से प्रेम करता था, उसकी असफलता से क्रोधित होकर रानी पर जादू टोने और काले विद्या का आरोप लगाता है। गांव वालों को भड़काकर उसी ने रानी को जिंदा जला दिया, उसी बावड़ी के पास। मरते समय रानी ने कहा था, जिस दिन कोई सच्चा व्यक्ति मेरा सच पूरी दुनिया को दिखाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी। मृत्यु की दहलीज पर रघु की देह अब कांप रही थी। रानी की आत्मा ने कहा, मेरे सत्य को पूरी दुनिया को दिखाओ, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। नेहा ने उसी समय वो ताम्रपत्र, रघु के कैमरे में रिकॉर्डेड आत्मा की क्लिप, हवेली के दीवारों पर लिखे खून के अक्षर, सब एक वीडियो में जोड़ा। वो वीडियो उसी रात इंटरनेट पर अपलोड किया गया। भारत की शहीद रानी, जिसकी सच्चाई दबा दी गई थी। वीडियो वायरल हो गया और जैसे ही पहले 10 लाख दर्शकों ने उसे देखा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, गांव की भूमि से रोशनी निकली और रघु जमीन पर गिर गया। एक स्वर्गिक प्रकाश ने उसे छुआ और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। रानी की आत्मा ऊपर आकाश में प्रकट हुई, अब शांत, मुस्कुराती हुई। उसने कहा, अब मुझे मोक्ष मिला। जिसने मेरी बात सुनी वो अब मेरे श्राप से मुक्त है। अगली सुबह गांव पूरी तरह बदल चुका था। हवा में ताजगी थी, जले हुए पेड़ फिर से हरे हो चुके थे, बावड़ी का पानी साफ था और हवेली अब सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक स्मारक बन चुकी थी। सरकार ने गांव को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। रघु, नेहा और विक्रम का चैनल अब दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रानी देवयानी को न्याय मिला। एक कैमरे के सामने रघु बोलता है, कभी कभी जो हमें डराता है वही सच्चाई का रास्ता होता है। कालदंड अब भूतिया नहीं, बल्कि भारत की एक भूली हुई वीरांगना की याद है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, तो ये वीडियो सबको शेयर करें। रानी को न्याय मिला, अब उसका नाम इतिहास में चमके।
एक बच्चा जो गांव के पास खेल रहा है, बावड़ी में झांकता है। उसे नीचे सुनहरी राख में रानी की तलवार चमकती दिखती है। क्या रानी फिर लौटेगी या उसका उत्तराधिकारी किसी नए खतरे से गांव को बचाएगा?